Good morning, student. Today we discuss about a new topic, democracy and education. आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे. टॉपिक है प्रजातंत्र एवं शिक्षा, यानी कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन. देखिए बच्चे, शिक्षा जो है मानव के हाथों में एक उपयोगी साधन है. यदि एजुकेशन को सही दिशा में आगे लेके जाया जाए या एजुकेशन का सही तरीके से सदुपयोग किया जाए तो कहीं न कहीं ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने में क्या है, सहायक है. आज के समय में अगर देखा जाए, शिक्षा के साथ साथ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक गुणों का समावेश यदि एक छात्र और नागरिक में शिक्षा के माध्यम से हो तो कहीं न कहीं वो छात्र अपने अंदर बहुत से गुणों को क्या करता है, विकसित करता है. आज हम देखते हैं कि विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी से कहीं न कहीं एक राष्ट्र में वो क्या आती है, इक्वेलिटी आती है, समानता आती है, और कहीं न कहीं एकता के भाव से भी वो राष्ट्र क्या होता है, परिपूर्ण होता है. क्योंकि प्रजातांत्रिक जो देश होगा वो अपने नागरिकों को समानता की दृष्टि से देखेगा और साथ साथ स्वतंत्रता भी उसको प्रदान करेगा. इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रजातंत्र और शिक्षा का आपस में बड़ा ही गहरा संबंध है, क्योंकि आज प्रजातंत्र में हम जो शिक्षा के माध्यम से हम जो देखते हैं वो हम आगे प्रजातंत्र में भी उसको यूज़ करते हैं. यानी कि जो पॉलिसियां बनती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, नागरिकों को जो राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, नागरिकों की जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें प्रजातंत्र का पार्ट है. लेकिन उसको और सशक्त तरीके से बनाए रखने के लिए एजुकेशन भी उसमें बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो देश का नागरिक पढ़ा लिखा होगा तो वो देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ही आगे बढ़ाता चला जाएगा. ऐसा हमने देखा भी है. तो प्रजातंत्र और शिक्षा आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में बहुत गहरा संबंध है. और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये आज के समय की क्या है, मांग भी है कि हमारा प्रजातंत्र सही तरीके से सही मार्ग पर आगे बढ़े और हमारे देश के नागरिकों में प्रजातांत्रिक गुण आए. और वो कहाँ से आएंगे, वो कहीं न कहीं एजुकेशन जब हम अपने देश के नागरिकों को प्रोवाइड कराएंगे, देंगे, तो तभी उनके अंदर जो है प्रजातांत्रिक गुण क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं. प्रजातांत्रिक और एजुकेशन मीन्स डेमोक्रेसी और एजुकेशन के कुछ उद्देश्य भी हैं. प्रजातंत्र एवं शिक्षा के उद्देश्य मीन्स डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन. तो वो क्या क्या है? सबसे पहले क्या बनाना चाहता है एक शिक्षा के माध्यम से प्रजातंत्र को यदि सफल करना है तो हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए हमारे देश के नागरिकों में, ताकि हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें. और शिक्षा कहीं न कहीं वो प्रजातांत्रिक गुण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पहला है व्यक्तियों को अच्छे नागरिक बनाना. देखिए, प्रजातंत्र एवं शिक्षा के उद्देश्यों में ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्यक्तियों को अच्छे नागरिक बनाना. और व्यक्ति अच्छे नागरिक कहाँ से बनेंगे? शिक्षा के माध्यम से. तो यदि हमें अपने राष्ट्र में अच्छे नागरिकों को इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे नागरिकों को अपने प्रजातंत्र का हिस्सा बनाना है,
तो हमें सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को क्या करना पड़ेगा? शिक्षित करना पड़ेगा, तभी उनके अंदर अच्छी नागरिकता के गुण जो है वो आ सकते हैं। सेकंड है प्रत्येक व्यक्ति को सहयोगपूर्ण बनाने में सहायता करना। देखिए, शिक्षा कहीं न कहीं व्यक्ति को सहयोगी भी बनाती है, कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैं आपको बताऊं, किसी भी देश को सफल होने के लिए एकजुट तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि सहयोग तो बहुत ही क्या है, आवश्यक है। यदि हम आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, वहां से हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो प्रजातंत्र एवं शिक्षा का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति को देश के क्या बनाया जाए? सहयोगी बनाया जाए, एक दूसरे का सहयोग करें ताकि एक दूसरे का सहयोग करके वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, वो है नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि हमें नेतृत्व की क्वालिटी होना एक नागरिक के अंदर बहुत ही आवश्यक है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर देश के रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने और उसको नेतृत्व की क्वालिटी नहीं आएगी तो वो राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। तो इस कारण नेतृत्व के गुण वो कहाँ से आएंगे? शिक्षा के माध्यम से ही आएंगे। और ये प्रजातंत्र की सफलता में एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। यदि एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो प्रजातंत्र में वो सफल नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है चरित्र निर्माण में सहायक। देखिए, प्रजातंत्र और शिक्षा के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं, उनमें हमारा ये पॉइंट है कि चरित्र निर्माण में सहायता करना। देखिए, चरित्र निर्माण ये नहीं होता, चरित्र निर्माण के मायने कुछ अलग होते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए उसके नेचर में। उसके नेचर में कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन यानी कि सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैक्रिफाइस यानी कि त्याग की भावना भी एक व्यक्ति के अंदर उसके कैरेक्टर में होनी बहुत ही ज़रूरी है यदि उस व्यक्ति को प्रजातंत्र में सफल होना है। तो चरित्र निर्माण कहाँ से होगा? ये कहीं ना कहीं एजुकेशन ही हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति के अंदर किस तरीके की चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वो प्रजातंत्र में आगे चल के सफल हो सके। तो ये क्वालिटी कहीं ना कहीं वो कहाँ से आती है? प्रजातंत्र के माध्यम से आती है। और ये प्रजातांत्रिक क्वालिटी जब उसके अंदर आ जाती है, कहीं ना कहीं शिक्षा का एक उद्देश्य भी कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। देखिए, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास कहाँ से होता है? वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ से जो है प्रजातांत्रिक नागरिकता का वो विकास कर सके, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सबसे पहले स्पष्ट चिंतन होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, स्पष्ट तरीके से एक जो है चिंतन होना बहुत ही आवश्यक है। जो भी उनकी बातें हैं, वो जो भी उनके फैसले इरादे हैं, वो क्या होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके अंदर यदि हमें प्रजातांत्रिक नागरिकता में विकास करना है तो व्यक्ति के अंदर स्पष्ट रूप से लेखन और बोलने की कला होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद साथ साथ समुदाय की कला, समुदाय में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से समुदाय के साथ हमारी डीलिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करने में सहायक है। उसके साथ साथ व्यक्ति को नए नए विचार ग्रहण और नए नए विचारों की कला का आना बहुत ही आवश्यक है यदि उसको प्रजातांत्रिक गतिविधियों में क्या होना है? सफल होना है। साथ साथ सच्ची देशभक्ति, ये भी भाव एक व्यक्ति के अंदर होने बहुत ही ज़रूरी है ताकि प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास उसके अंदर हो सके, ठीक है। इसके साथ साथ
रचनात्मक शक्ति भी एक व्यक्ति के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रिएटिव माइंड रचनात्मक होता है, क्रिएटिविटी तो ये सारी चीज़ें, उसकी जो हैबिट हो वो रचनात्मक होनी चाहिए, क्रिएटिविटी टाइप होनी चाहिए, नए विचार उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है स्वयं निर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। देखिए, व्यक्ति अगर देखा जाए तो समाज से जुड़ के रहता है, लेकिन समाज से वो अलग नहीं रह सकता। सामाजिक गतिविधियों में उसको शामिल होना पड़ता है, और ये प्रजातंत्र की कहीं न कहीं सफलता में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है कि वो समाज के साथ जुड़ा रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यक्ति को समाज के साथ तो जुड़ना ही चाहिए, लेकिन उसको आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट उसको रहना चाहिए, नॉट अ डिपेंडेंट। यदि वो डिपेंडेंट रहेगा तो उसके अंदर प्रजातांत्रिक क्वालिटी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि सेल्फ डिपेंडेंट होगा व्यक्ति तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर में उसको सहयोग मिलेगा। तो ये बहुत मायने रखता है प्रजातांत्रिक नागरिकता के विकास में। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है प्रजातंत्र एवं पाठ्यक्रम, यानी कि डेमोक्रेसी एंड करिकुलम। देखिए, प्रजातंत्र में अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम भी शामिल होता है। तो कैसा पाठ्यक्रम वो होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी एक करिकुलम के अंदर होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो पहला पॉइंट है विस्तृत पाठ्यक्रम, मीन्स ब्रॉड बेस्ड करिकुलम। देखिए, पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ें शामिल हों जो बालक को कक्षा में और कक्षा से बाहर का ज्ञान प्रदान करे। साथ साथ वो केवल विषय केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि बालक को एंटायर तरीके से तैयार किया जाए, यानी कि मल्टीपल तरीके से एक बालक को तैयार किया जाए, तभी जो है उसके अंदर प्रजातांत्रिक गुण आ सकते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में जो है विस्तृत यानी कि ब्रॉड बेस्ड उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, प्रजातांत्रिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है वो बालक की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाए, ताकि वो बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रख के बनाया जाए, यानी कि वो बेस्ड हो। कहीं न कहीं ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि यदि पाठ्यक्रम बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें जो है कहीं न कहीं बदलाव किया जा सके। तो ये बदलाव कहाँ से होगा, जब पाठ्यक्रम में लचीलापन होगा। तो लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना एक करिकुलम पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट, उसके अंदर विविधतापूर्ण यानी कि डाइवर्सिटी जो है उसके अंदर हो। देखिए, जब एक पाठ्यक्रम में विविधता होगी, यानी कि विविधता मीन्स बालकों की योग्यताएं, आवश्यकताएं, बालकों की रुचि, अभिरुचि, साथ साथ बौद्धिक क्षमता के आधार पर इस तरीके से पाठ्यक्रम यदि होगा, डाइवर्सिटी यदि पाठ्यक्रम के अंदर होगी, तो कहीं न कहीं वो प्रजातंत्र की सफलता में सहायक सिद्ध होगा और प्रजातांत्रिक गुण भी उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, प्रोविज़न फॉर वोकेशनल नीड। देखिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए बालकों के लिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि वो व्यावसायिक पक्षों को छुए, यानी कि व्यावसायिक चीज़ें भी पाठ्यक्रम के अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बालक जो है डिपेंडेंट हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो ये चीज़ें यदि हमारे पाठ्यक्रम में आएंगी तो कहीं न कहीं बालकों को जल्द से जल्द एक जो है बेरोजगारी से निजात भी मिल सकती है, और वो जल्द से जल्द अपनी जीविका का कोई ना कोई साधन भी बना के अपना जीवन को आगे और उन्नति और ऊंचा उठा सकता है। तो एक पाठ्यक्रम में अंदर ये चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा हो ताकि बालक को जो व्यावसायिक उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वो
कर सकता हो। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ वो भी कुछ शिक्षण विधियाँ ऐसी होती हैं जो बालकों को हर तरीके से प्रभावित करती हैं। तो प्रजातंत्र की सफलता में जो विधियाँ महत्वपूर्ण हैं उनमें कुछ हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के माध्यम से बालकों को पढ़ाया जाए। इसके साथ साथ क्रिया विधि, वर्किंग फील्ड के हिसाब से। नेक्स्ट है अनुसंधान पद्धति, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे प्रोजेक्ट विधि। इसके साथ साथ कोई सेमिनार के माध्यम से भी बालकों को जो है पढ़ाया जाए ताकि जो है प्रजातंत्र में सफलता हम हासिल कर सके। तो इस तरीके की शिक्षण विधियां अगर होंगी तो वो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की सफलता में सहायक सिद्ध होंगी। तो आज के लिए यही हम करते हैं बच्चे। कल हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।